सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ के अंदर योगा में पढ़ेंगे मीनिंग, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी इस लेक्चर के थ्रू कि योगा का मतलब क्या है, उसका नेचर क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मैं इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियोस बनाती रहती हूँ जो कि बीएड से रिलेटेड होती हैं, और कभी स्कूल जैसे 10th 12th की वीडियोस बना लेती हूँ। जो भी मुझे टॉपिक्स मिलते हैं मैं उसकी वीडियोस बना लेती हूँ, जो कि एक तरीके से आपकी नॉलेज को एनहांस ही कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग एंड नेचर ऑफ योगा। योगा क्या है? योगा एक संस्कृत वर्ड से आया, संस्कृत वर्ड जो है कि युग, युग से आया, जिसका मतलब होता है ज्वाइन करना या यूनाइट करना। योगा का मतलब पता है क्या होता है? योगा बेसिकली एक ऐसा एजुकेशन है, या बोल सकते हो एक ऐसी साइंस है जो हमारी बॉडी को फिट रखने में बहुत मदद करता है, हमारी ऑलराउंड डेवलपमेंट करता है, हमारी बॉडी को स्ट्रेस फ्री रखता है। आप सिंपल वर्ड में ये कह सकते हो कि एक ऐसी एजुकेशन जो हमारी इंटेलेक्चुअल पावर को डेवलप कर रही है, जो हमारे स्ट्रेस को कम कर रही है, जो हमारे को मेंटल पीस प्रोवाइड कर रही है, वो चीज़ है योगा, जो हमें हेल्दी रख रही है। ठीक है, आप वो बोलते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ ही सब कुछ है। तो योगा करने से हमारी हेल्थ जो है, ऑलराउंड बॉडी जो है वो पूरी तरीके ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है बॉडी का, हमारी जो हेल्थ है वो बिल्कुल ठीक रहती है। ठीक है, तो आइए पढ़ लेते हैं मीनिंग ऑफ योगा। ये तो मैंने इसलिए लिख रखा है ताकि जैसे आप लोगों को आसान तरीके से समझ में आ सके, लेकिन आप अपनी भाषा में भी इसको आराम से लिख सकते हो। द वर्ड योगा is derived from the Sanskrit word yug, which means to join, to unite. Yoga refers to traditional physical and mental discipline originated in India. Yoga is practice of keeping body fit and helps in all-round development of body. It helps in achieving mental peace, keeps mind fresh and healthy. It helps in proper functioning of muscle, improves strength, stamina, or in simple word, we can say that yoga is an education in which increases our intellectual पावर। तो आई होप आपको योगा समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास है नेचर ऑफ योगा। तो पहला है, योगा इज द मीन्स ऑफ सीकिंग द पाथ ऑफ नॉलेज फॉर लीडिंग आवर लाइफ सक्सेस इन सक्सेसफुल वे। मतलब योगा एक ऐसा प्रैक्टिस है जो हमारे जो लाइफ है, मतलब जो हमारी बॉडी है उसको इम्प्रूव करने में, उसको फिजिकली मेंटली डेवलप करने में, और हमें एक सक्सेसफुल लाइफ प्रोवाइड करने में, एक हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करने में मदद करता है। ठीक है, योगा हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ आवर कंसंट्रेशन पावर। मतलब जब हम योगा करते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव होती है, हम एक किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर पाते हैं। देखा है, जब भी हम जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं और हम कोई भी प्रॉब्लम अपनी बताते हैं तो कोई भी डॉक्टर ना यही बोलता है, आप योगा करते हो क्या? सुबह किया करो योगा। क्यों किया करो? क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम मतलब होती है ना, वो सिर्फ एक चीज़ से होती है, हमारी स्ट्रेस से। और जब हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं ना, तो मतलब हम एक जगह कंसंट्रेट करने लगते हैं। जब हम योगा करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एक जगह, हमारा माइंड एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, कंसंट्रेट करते हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन पावर जो है वो इम्प्रूव होता है। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है जो कहते हैं ना कि यार मैं कहीं ना कंसंट्रेट नहीं कर पाती, अगर कहीं साइड में कुछ चल रहा होगा ना तो मेरा ध्यान उधर चला जाएगा। खैर वो तो सबके साथ होता है, लेकिन जब हम योगा करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव होता है। इसीलिए बच्चों को ना योगा करवाया जाता है ताकि उनका कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव हो सके। इसीलिए इसको योगा को स्कूल एजुकेशन में आप बोल सकते हो, स्कूल के अंदर डाला रखा है एक सब्जेक्ट की तरह। थर्ड है आपके पास, योगा हेल्प्स इन प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी। जब हम योगा करते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो प्यूरिफाई होती है। कैसे होती है? जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी गंदगी है वो बाहर निकलती है, अच्छी हवा अंदर जाती है, हम स्वस्थ रहते हैं, हम हेल्दी रहते हैं। तो एक तरीके से हमारी बॉडी को प्यूरिफाई करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, योगा हेल्प्स इन फिजिकल एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट। योगा जो है वो हमें फिजिकली डेवलप करता है, हमारी बॉडी को ठीक रखता है और हमारी बॉडी को फिट रखता है, और मेंटली भी डेवलप करता है। मेंटली कैसे डेवलप करता है? मेंटली ऐसे करता है ना कि हमें स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट मिलता है। जब हम योगा करते हैं तो हमारा जो माइंड है एक जगह हम कंसंट्रेट कर पाते हैं, हमें फ्रेश लगता है, हम जो हमारी जो जितनी भी इश्यूज हैं
उनको हम एक लाइट वे में देखते हैं, मतलब कि मतलब प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में आते हैं, लेकिन हम क्या है मेंटली डेवलप हो जाते हैं जब हम योगा करते हैं। हम किसी और नज़रिए से देखते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है। ये नहीं कि सबसे पहले घबरा जाना है, घबराना नहीं है, किसी भी सिचुएशन में आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको शांति से चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए, लेकिन घबराहट अपने आप हो जाती है। तो एक तरीके से वो मेंटल पीस भी प्रोवाइड करता है, हमारे ब्रेन को एक्टिव रखता है, और क्या बोल सकते हो कि उसको पावरफुल बनाता है। नेक्स्ट है योगा डेवलप्स अवर माइंड एंड सोल एज अ होल। तो योगा क्या है, हमारे माइंड और सोल को डेवलप करता है। कैसे डेवलप करता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा माइंड जो है वो फुल्ली एक जगह पर एक कंसंट्रेट करता है, हमारा माइंड फिट हो जाता है, कोई भी चीज़ नहीं आती दिमाग में, बस 5-10 मिनट के लिए हम सब कुछ भूल जाते हैं और एक जगह पर कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। जब हम एक जगह पर कंसंट्रेट करते हैं तो हमारा माइंड डाइवर्ट नहीं होता, हम बहुत सारी चीज़ें नहीं सोच रहे होते। जब हम चीज़ें नहीं सोच रहे होते तो हमें स्ट्रेस नहीं आता है, हमें स्ट्रेस नहीं आता है तो हमारा माइंड एक तरीके से डेवलप हो रहा है, ठीक है। हमारे माइंड को एक तरीके से बोलते हैं ना कि हर चीज़ को थोड़ा सा रेस्ट दो, हम माइंड को कभी रेस्ट नहीं देते। जब हम योगा करते हैं ना तब हमारा माइंड ना एकदम रेस्ट पोजीशन पे होता है, वो आराम कर रहा होता है। इसीलिए कहते हैं कि पूरे दिन में ना कभी तो योगा कर लो, सुबह से लेकर शाम तक। तो हम क्या कहते हैं, हमेशा हमें या तो सुबह कर लो योगा या फिर शाम को कर लो, लेकिन करो जरूर, 1-2 आसन करो, मेडिटेशन करो, और क्या कहते हैं मतलब जो भी आपकी बॉडी, मतलब जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितनी भी आपकी बॉडी मांग रही है, एकदम से सारा कुछ मत कर दो, थोड़ा 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 जरूर करो, लेकिन योगा जरूर करो, सुबह करो चाहे शाम को करो। ये आपके मतलब फिजिकली आपको डेवलप करता है, मेंटली डेवलप करता है। तो ये आप कुछ पॉइंट्स नेचर ऑफ योगा में लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से वो ये 2 नंबर में ही आएगा, इसीलिए मैंने इतना सा ही लिखा है, और आप अगर ज़्यादा नंबर में आए तो इस पॉइंट्स को बढ़ा सकते हो। जितने एडवांटेज है, इंपॉर्टेंस है योगा के, वो आप सारे। अब हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। सबसे पहला है कि योगा इम्प्रूव्स हेल्थ, हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ये तो हमें सबको पता है कि योगा करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जो बॉडी है वो फिट रहती है, हमारा जो हेल्थ है वो फिट रहता है। इसीलिए तो जहाँ भी जाओगे, स्कूल के अंदर, घर में, हर बंद जैसे कोई मोटा हो रहा हो तो उसको बोलेंगे कि एक्सरसाइज कर ले, योगा कर ले। कोई पतला हो रहा, पतला है तो उसको बोलेंगे एक्सरसाइज कर ले, थोड़ा मतलब ठीक हो जाएगा बॉडी से, शरीर से, ठीक है। अगर किसी को स्ट्रेस हो रहा है उसको भी बोलेंगे योगा कर ले, या अगर किसी को बैक पेन हो रहा है, किसी को नींद नहीं आ रही, कोई भी रिलेटेड मतलब हेल्थ रिलेटेड इशू हो ना, उसको एक चीज कही जाएगी घर के अंदर, तू योगा तो कर ले, फिर तो देख ले। और आपने देखा है योगा सही में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ के अंदर। शिल्पा शेट्टी को देखा है, कैसा फिगर है उनका, मतलब वो कितनी हेल्दी है, बच्चे हो जाने के बाद भी हेल्दी है बंदी। तो मतलब एक तरीके से ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप देखो बाबा रामदेव को, रामदेव बाबा कितने फिट है, फाइन है एकदम, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरीके से जो योगा करते हैं ना, उनकी बॉडी हमेशा हेल्दी रहती है, ये कहने का मतलब है। तो योगा करना चाहिए ताकि हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी और फिट रहे, फाइन रहे एकदम। सेकेंड है हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। जब हम योगा करते हैं तो हम मतलब बहुत सारे डिजीज से भी बचे रहते हैं, ठीक है। जैसे कि डिजीज हो गई, हार्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं किसी को मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिजीज होती हैं यार, उनको क्योर करने में मदद करता है योगा। जैसे आप कह सकते हो कि कैंसर भी एक बहुत बड़ी डिजीज है, प्रॉब्लम है, तो उसको भी क्योर करने में योगा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम सारी चीजें क्यों करते हैं, ये योगा क्यों करते हैं, ताकि हमें बीमारियां ना लगे, बीमारियों से बचे रहें, ठीक है। इसीलिए तो हम योगा करते हैं। तो योगा क्या है, हमको डिजीज से बचाता है, प्रिवेंट करता है, और दवाइयां खाना किसी को पसंद नहीं है। प्रोवाइड्स रिलैक्सेशन। नेक्स्ट है कि जब हम योगा करते हैं तो हमें पीस ऑफ माइंड मिलता है, हमारा जो बॉडी है वो स्ट्रेस फ्री हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, हमारा जो माइंड है वो एकदम ठंडा हो जाता है, स्ट्रेस फ्री हो जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से जब हम योगा करते हैं तो हमें रिलैक्सेशन मिलती है। नेक्स्ट है हमारी बॉडी को रिलैक्सेशन मिलती है, हमें भी मिलती है, हमारी बॉडी को भी मिलती है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्स मेंटल पावर।
योगा जो बंदे करते हैं ना, उनकी मेंटल पावर इंप्रूव होती है। कैसे होती है? वो एक जगह कंसंट्रेट कर पाता है, ठीक है। जो योगा करता है ना, वो एक्टिव लर्नर होता है, हमेशा जल्दी जल्दी लर्न कर लेगा चीजों को। वो क्या होता है, मेंटल पावर को एक तरीके से इंप्रूव कर रहा है, वो मेंटली बंदे को फिट रख रहा है, क्योंकि वो रोज सुबह शाम एक्सरसाइज कर रहा है, योगा कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है वो बंदा। और जो एक बंदा वो है जो नहीं कर रहा, उसके अंदर ना डिफरेंस देखना, अपने आप पता चल जाएगा किसकी मतलब मेंटल पावर ज्यादा है। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स अस गुड बॉडी पोस्चर। एक इसका एडवांटेज ये है कि हमें गुड बॉडी पोस्चर प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा मोटा है तो उसको क्या है कि पतला होना है, तो एक्सरसाइज करता है, योगा करता है, मेडिटेशन करता है, बहुत सारे आसन्स करता है। इससे क्या होता है कि उसकी जो बॉडी है ना, वो एकदम अच्छे पोस्चर में आ जाती है, जैसा उसको चाहिए वैसा हो जाता है वो, ठीक है। जैसे आपने देखा है जितने भी मोटे लोग होंगे या पतले लोग होंगे, किसी भी तरीके के लोग होंगे, जैसा भी उनको बॉडी शेप चाहिए, वो पता क्या करते हैं, उसके लिए एक्सरसाइज करते हैं। सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज की जाती है ताकि हमारा जो बॉडी है, पोस्चर, हमारा बॉडी पोस्चर है वो अच्छा हो सके, वो एकदम मतलब फ्लेक्सिबल बन सके हमारी बॉडी। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्प इन फिजिकल डेवलपमेंट। हमें जो योगा है एक तरीके से फिजिकली डेवलप करता है। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब वही आ जाती है, हमारी बॉडी को फिट एंड फाइन रखता है और डिजीज से बचाता है। फिजिकल में तो यही आ जाता है कि जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो एक तरीके से मसल स्ट्रेंथ बिल्ड करती है, और आप बोल सकते हो कि मसल पावर इम्प्रूव होती है, हमें हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है। इसीलिए योगा करना ज़रूरी है। और स्कूल्स के अंदर ना योगा को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, मतलब बहुत सारे स्कूल्स हैं जिसके अंदर योगा इंट्रोड्यूस किया गया है और अभी भी किया जा रहा है। तो जितने भी एथलीट्स होते हैं, जितने भी खेल कूद में आगे होते हैं बच्चे, उनको सबसे पहले योगा कराया जाता है, थोड़ा वार्म अप कराया जाता है, एक्सरसाइज करवाई जाती है, ताकि जो उनकी बॉडी है ना वो फिजिकली डेवलप हो सके, ठीक है। उनकी मतलब एक दिन एक्सरसाइज करते हैं, फिर दूसरे दिन उनको दर्द होती है, लेकिन डेली डेली एक्सरसाइज करते हैं ना, 1 महीना 2 महीना मतलब रेगुलर हो जाए, तो उनकी बॉडी जो जो उनका बॉडी है, जिस तरीके की उनको बॉडी चाहिए वो मिलती है। और दूसरी चीज़ कि वो फिजिकली डेवलप होते हैं, उनको कोई जैसे चोट भी लग जाए, गिर भी जाए, तो उनको कोई दर्द नहीं होती ज़्यादा। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके क्या है, एक्सरसाइज करने से जो बॉडी है वो फिजिकली पहले से ही डेवलप हो चुकी है, ठीक है। लास्ट है हमारे पास इट रिड्यूसेस स्ट्रेस। तो योगा से हमें स्ट्रेस नहीं होता, चाहे हम एग्जाम की बात करें या करियर रिलेटेड बात करें, हमें स्ट्रेस हर जगह होता है, छोटी से लेकर बड़ी प्रॉब्लम में, ठीक है। तो योगा करने से क्या होता है, हमारी जो स्ट्रेस है वो कम हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको कहा जाता है तुम ना थोड़ा योगा किया करो। योगा क्लासेस भी लगाती हैं मतलब काफ़ी सारी। वो क्यों लगाती हैं? ताकि जो मेरा मेंटल पावर है, मुझे मेंटल पीस मिल सके। जैसे शांति नहीं मिलती ना उनको, घर के अंदर परेशान रहती हैं, और एक तरीके से उनके अंदर ना बॉडी में स्ट्रेस रहता है, वो कुछ ना कुछ सोच रही होती हैं, जो वैसे तो सारे ही सोच रहे होते हैं, लेकिन जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं ना कुछ ज़्यादा ही सोच रही होती हैं कि मतलब जो भी उनकी अंदर चल रहा हो उसको कम करने में मदद करता है। एक तरीके से वो स्ट्रेस ले रही होती हैं, तो वो क्या है, उसको रिड्यूस करता है। इसीलिए बोलते हैं कि चाहे कैसा भी बंदा हो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, ताकि आपकी जो बॉडी है वो इम्प्रूव हो सके, आप डिजीज फ्री रह सको, आप रिलैक्स रहो, आपका मेंटल पावर इम्प्रूव हो, आपका जो बॉडी है वो गुड पोस्चर में आ सके, आप फिजिकली डेवलप हो सको, मेंटली डेवलप हो सको, इमोशनली डेवलप हो सको, स्पिरिचुअली डेवलप हो सको, और आपके अंदर की जो स्ट्रेस है वो कम हो सके, ठीक है। दूसरा एग्जांपल दूंगी, जैसे काफ़ी लोगों को नींद नहीं आती। नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। जो बंदा स्ट्रेस लेता है उसको नींद नहीं आती, इसलिए हमेशा स्ट्रेस फ्री रहकर रहना चाहिए। और बोलते हैं हम स्ट्रेस नहीं लेते, हम स्ट्रेस नहीं लेते, पता नहीं फिर भी नींद नहीं आती। हम ले रहे होते हैं, बस हमारी बॉडी को हमें पता नहीं चल रहा होता कि हम ले रहे हैं स्ट्रेस, ठीक है। हम कितना भी मना कर ले, लेकिन हम ले रहे होते हैं स्ट्रेस को ना, चाहे छोटा स्ट्रेस हो या बड़ा स्ट्रेस हो, हम लेते ज़रूर हैं। और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? योगा के थ्रू। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, मीनिंग, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। और हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तो
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को और बेल आइकन को दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।